સુરતમાં શિવશક્તિ માર્કેટમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે। આગ હાલ સંપૂર્ણપણે કાબુમાં આવી ગઈ છે। ફાયર વિભાગ દ્વારા કુલિંગની કામગીરી કરવામાં આવી છે। હાલ પણ ફાયર વિભાગની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય ત્યાં રાખવામાં આવી છે। મહત્વની વાત એ છે કે આ આગની ઘટનામાં 800 થી વધુ દુકાનોને ભારે નુકસાન થયું છે તો 400 થી વધુ વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। ત્યારે ફોસ્ટા પ્રમુખ કૈલાશભાઈ હકીમ દ્વારા વેપારીઓને આ કપરા સમયમાં હિંમત રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે। તો સાથે વેપારીઓને સહાય કરી ફરી માર્કેટમાં લાવવા માટે અન્ય માર્કેટના વેપારીઓને પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ આ માર્કેટમાં વેપાર કરતા વેપારીઓએ મીડિયા સમક્ષ વેદના ઠાલવી તંત્ર સામે બળાપો કાઢ્યો હતો। 30 થી 40 વર્ષથી માર્કેટમાં ધંધો કરતા વેપારીઓ રાતોરાત કરોડપતિ હતા તે હવે રોડપતિ થઈ ગયા છે। વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે જેને લઈ વેપારીએ તંત્ર સામે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો સામે રોષ ઠાલવી બળાપો કાઢ્યો છે। જે શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની જે આગ હવે થોડી કાબूમાં આવી ગયેલી છે, હવે કેવી પરિસ્થિતિ? 36 घंटे 48 घंटे की मशक्कत और अथक मेहनत के बाद सूरत महानगर पालिका, पुलिस डिपार्टमेंट और मार्केट के सभी व्यापारियों का जो विशेष सहयोग रहा, तभी जाके हम लोग इस आग पे काबू पा पाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 240 मार्केटों का फोस्टा परिवार का एक हमारा ही भाई और हमारे परिवार का एक अंग शिव शक्ति मार्केट और उसके व्यापारी, करोड़ों का नुकसान, मैं कहता हूँ कि हजारों करोड़ का नुकसान कह सकता हूँ, तो बड़ी बात नहीं है। ये नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती क्योंकि काफी समय सालों से एक रुपए जोड़ के 5 रुपए 2 रुपए साड़ी का कमा के इन लोगों ने अपना पैसा और आशियाना और ये एम्पायर खड़ा किया और उनकी आंखों के सामने ऐसा है हो कि मैं भी देख रहा था क्योंकि जब फायर हुआ होते 15-20 आधा घंटे में मैं पहुंच गया था। हमारी आंखों के सामने हमारा घर जल रहा था और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम रो रहे थे, बिलख रहे थे क्योंकि प्रशासन की मजबूरी थी, क्योंकि चारों तरफ आग ही आग थी। यदि हम कुछ भी बचाने की कोशिश करते तो आदमी की इंतजाम के साथ कोई हादसा हो सकता था। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सूरत की माँ तापी की धरती पे कि यहाँ पे आदमी भूखा आ सकता है, भूखा सो नहीं सकता। मैं इन व्यापारी बंधुओं से निवेदन करूंगा, मैं हिम्मत देना चाहूंगा कि हम 2-4 साल में वापस खड़े हो जाएंगे। आप भगवान पे भरोसा करो। और हमारे मार्केट के सभी व्यापारियों ने भी कमर कस ली है, सामाजिक संगठनों में कमर कस ली है कि हम हमारे इन व्यापारी भाइयों के साथ है। आदरणीय CR पाटिल साहब से और मैं संघवी जी से और राज्य सरकार से उनके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे व्यापारी भाइयों को आर्थिक पैकेज की व्यवस्था हो तो करनी चाहिए हमें उनसे रिकॉर्ड। मुझे पता है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को जब जब कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे पॉलिटिशियंस ने, पाटिल साहब ने, सबने हमारी मदद की है। सरकार से अनुरोध करूंगा कि इंश्योरेंस के जो क्लेम है कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए इन व्यापारियों को इंश्योरेंस के क्लेम जल्दी से जल्दी पास हो। सरकार से अनुरोध करूंगा कि बैंकों को ऐसी गाइडलाइन दी जाए कि इनके जो भी लोन है उनके ऊपर एक बार प्रेशर नहीं किया जाए और उनके लोन की कोई इंटरेस्ट रेट हो सके तो हमें इंटरेस्ट माफ किया जाए। आगामी फ्यूचर में व्यापार करने के लिए नॉमिनल रेटों पे हमें इंटरेस्ट दिया जाए। पोस्टा ने एजेंट एसोसिएशन से कल एक अनुरोध किया था कि शिवशक्ति मार्केट के व्यापारियों का जो भी पेमेंट बाहर मंडियों में बाकी है, आप सब वो पेमेंट बाहर के व्यापारियों को कहिए कि तुरंत भेजे, जिनको एक प्राथमिक रूप से एक आर्थिक मदद मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे 10-5 एजेंट भाई तुरंत सामने आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि बाहर का पेमेंट है कि नहीं, आप हमसे पेमेंट लेके जाइए। कई के एजेंट ने तो ऐसी घोषणा की। ऐसे इन छोटे छोटे प्रयासों से हमारे संगठन को, हमारे व्यापारी भाइयों को बड़ी मदद मिलेगी। शिवशक्ति मार्केट में અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે, કેવું છે અત્યારે? अभी पूरा कूलिंग चल रहा है। जैसे एक प्रोसेस होता है कि जब तक पूरा ठंडा नहीं करेंगे कहीं भी वापस कोई भी आग भड़क सकती है, तो दीवारों को, छत को, रूफ को, ग्राउंड को, फ्लोर को, सभी को ठंडा करना पड़ता है पानी से। ये रात को, कल शाम से कूलिंग का प्रोसेस जारी है। रात को मैं भी 4 बजे 3 बजे तक इधर था, वापस सुबह से वापस इधर आया। कूलिंग प्रोसीजर, कूलिंग के बाद ही प्रशासन निर्णय करेगा, क्योंकि अब ये किसी के हाथ में नहीं, प्रशासन ने टेक ओवर कर रखा है पूरा मार्केट। प्रशासन बाद में मार्केट एसोसिएशन के हम लोग पोस्टा उन लोगों की मीटिंग करा देंगे और वो लोग वापस निर्णय लेंगे। જે રીતે શિવશક્તિ માર્કેટમાં જે આગની ઘટના બાદ સમગ્ર જે સ્ટ્રક્ચર છે તે નબળું થવાની પણ વાતો સામે આવી છે, તો હવે આ માર્કેટનું રિનોવેશન बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मैं जब नीचे गया, मैं कई बार नीचे गया, तो ऐसे ऐसे पिलर है जो एकदम जर्जर हो गए, उसके अंदर कपड़े उतर गए, उसके अंदर लोहा भी पिघल गया, ऐसी स्थिति में है। तो ऐसे स्ट्रक्चर यदि डिस्टर्ब होता है तो वो खतरे से खाली नहीं होता है वापस उस मार्केट को यूज करना। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब इसको एनओसी देंगे, परमिशन देंगे कि ये वास्तव में
यूज करने लायक है या नहीं, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नैनमल पुरोहित है। मेरी 3070 में शिव शक्ति में दुकान है। मैं एक पीड़ित व्यापारी हूँ। आज इस दुख की घड़ी में 24 घंटे 36 घंटे हो गए। जिस टाइम आग लगी उस टाइम स्थानीय नेता मैंने देखा नहीं है। कॉर्पोरेट हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई भी, मैंने इधर लोकल का कोई प्रशासन देखा नहीं है। 24 घंटे के बाद में 36 घंटे के बाद जब ये आग समाप्त होने को आई, जब ये अपने अपने रोटियां सेकने के लिए आई आगे, मैं इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन होते हैं, जब यही लोग आपको, यही व्यापारी टैक्स भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, फंडिंग भी देते हैं, और यदि आप इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ में नहीं हो तो आप हमारे लिए कोई काम के नहीं हो। आज इतना विकट समय हमारे ऊपर एक वज्रपात हो गया है कि आज हम करोड़पति थे, अभी रोडपति हो गए। ये जो क्रेनें थी ये खाली दिखाने के लिए आपने रखी थी क्या? सुबह जब मैं 9 बजे आया तो उनको बोला कि भाई ये क्रेनें आप लगाइए, चारों तरफ आग फैल गई है, तो आपने नीचे से फायर वो चालू किया था। यदि इन क्रेनों का यदि आपने इस्तेमाल किया होता तो इतना ये जो भयानक जो आप जो रूप देख रहे हैं, बर्बादी का जो मंजर देख रहे हैं, ये हम आज नहीं देखते। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भूपेंद्र भाई पटेल और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमारे जो पीड़ित व्यापारी है उनको एक आपदा घोषित करके उचित एक मुआवजा, एक अमाउंट दिया जाए, ताकि इस मार्केट में जो हमारे को पैसे देना है उनको हम दे सकें और व्यापार हम वापिस स्टैंड हो सके। इस दुकान जो है ये दुकान एक हमारी एक माँ और बेटे और माँ का एक रिश्ता रहता है। इस दुकान के ऊपर हमने बहुत भविष्य के सपने सजाए हुए रहते हैं। हम इस दुकान से, कहने का मतलब, जो भी हमारे बच्चों का पढ़ना लिखना, व्यापार, शादी सगाई और जो भी होता है वो इसी के ऊपर करते हैं। यदि ये आज हमारा समाप्त हो गया तो हम समाप्त हो गए। तो मैं आपसे सभी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रशासन से, कि हमारे जो भी उचित एक मुआवजा दो, ताकि हम वापिस इस मार्केट में बैठ सके, देने वालों को दे सके और वापिस व्यापार करके हमारा जो भविष्य, जो हम उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे हैं, उसको सजाए रख सके। इसी के साथ मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सहयोग दीजिए, भले एमएलए हो, कॉर्पोरेट हो, पक्ष हो, विपक्ष हो। ये आज कहने का मतलब राजनीति करने का कोई आज समय नहीं है। ये तो हमारी दुख की घड़ी है, ये विकट परिस्थिति है। तो सभी पक्ष विपक्ष जो भी है सब मिलकर हमारा सहयोग दीजिए, उचित मुआवजा दिलाने की कष्ट करें। यही मैं सबसे अपेक्षा, उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।